सो नाउ फॉर द पर्सोना जो आप लोगों ने अपनाना है। अगर आप अपने प्रेजेंट वर्जन को देखो, यू आर फियरफुल, यू आर डाउटफुल, आपको ये डर रहता है कि मेरा पर्सन किसी और औरत में इन्वॉल्व ना हो जाए, वो मुझे छोड़ ना जाए। ठीक है, आपकी जो एक्शंस हैं वो इस वक्त आपकी इस बिलीफ सिस्टम पर बेस्ड है। ये जो सारे एक्शंस आप करती हो कि आप उसको चेज करती हो, आप उससे फाइट करती हो, उसकी अटेंशन सीक करती हो, इट्स द वर्जन ऑफ यू। और आपके अंदर एक पसंदीदा औरत का वर्जन है जिसको हम निखार के बाहर लेकर आएंगे। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने ना हर इंसान को बेस्ट क्वालिटीज और वर्स्ट क्वालिटीज, बेस्ट वर्जन और वर्स्ट वर्जन दिया है। और यही वजह है कि अल्लाह ताला नेकियों की तरफ बुलाता है, हुक्म देता है, और बदी से कहता है कि दूर रहो। जो कुछ हमारे लिए गुनाह है, इट्स फॉर अ रीज़न कि भाई हम लोग जो है वो हमारे बेस्ट वर्जन की तरफ, तज़किया नफ्स जिसको कहते हैं, दैट इज़ बेसिकली सेल्फ कॉन्सेप्ट। तज़किया नफ्स, अपनी नफ्स को संवारने को। अभी हम लोग जो हैं वो डिज़ायर ड्रिवन है, यानी कि हम लोग इस जगह पर जहाँ पर इस वक्त हम लोग खड़े हुए हैं, इस वक्त जो हम लोगों ने वर्जन अडॉप्ट किया हुआ है, वो वर्जन एक अनसेटिस्फाइड वुमन का है। ठीक है, और इट्स अ फाइट बिटवीन, लाइक आप मूव करते हो फ्रॉम नफ्स से अमारा, नफ्स से लवामा। ठीक है, और आपको अपने आप को इस वर्जन पर लेके जाना है जिसको कहते हैं नफ्स मुतमईना। ठीक है, ये सारी टर्म्स कुरान पाक में है, और ये इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने आप को बेटर करे। सो यू हैव दिस वर्जन हिडन विद इन यू जो सेटिस्फाइड है। एक पसंदीदा औरत को अगर आप देखो, अगर आपने अपनी ज़िंदगी में कोई पसंदीदा औरत देखी होगी, ठीक है, तो वो सेटिस्फाइड होती है। वो दुनिया के किसी भी कोने में जाती है ना, ठीक है, वो शॉपिंग पे गई है, उसके दिल में एक सेटिस्फेक्शन होती है कि आई हैव दिस पर्सन इन माई लाइफ एंड दैट पर्सन लव्स मी सो मच। उसका पर्सन कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा, उसको ये सेटिस्फेक्शन होती है कि यार ये बंदा मुझसे प्यार करता है एंड ही इज़ नॉट गोना गो एनीवेयर, ही इज़ वेरी ऑनेस्ट विद मी, ही इज़ वेरी लॉयल विद मी। ये सोचने का तरीका होता है पसंदीदा औरत के। ठीक है, तो जब हम माइंडसेट रीप्रोग्रामिंग करते हैं तो हम यूजुअली, आप लोग ये कहते हो अच्छा वो मुझसे प्यार करेगा तो मैं उसके लिए वो सारा कुछ करूंगी, तो मैं ऐसा सोच सकती हूँ, देन आई कैन बिकम द पसंदीदा औरत ऑफ माई मैन। जब हम लोग माइंडसेट रिप्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम अपनी सोच को वैसे बनाते हैं। ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि आपके लिए वो मुझसे प्यार करेगा, फिर मैं उसके लिए वो सारा कुछ, वो मैं उससे रिसीव करूंगी, देन आई कैन थिंक लाइक दैट। तो जब हम मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं या माइंडसेट रिप्रोग्राम करते हैं, वी डू इट बैकवर्ड्स, उल्टा करते हैं। हम सबसे पहले सोचना शुरू करते हैं, फिर हम वो सारा कुछ करना शुरू करते हैं, एंड देन वी हैव दैट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट। ठीक है, सो दिस इज इम्पॉर्टेंट कि आप पसंदीदा औरत के माइंड को स्टडी करो। ठीक है, और वो मैं आपके लिए कर देती हूँ, बिकॉज आई एक्चुअली from first 12 years of our relationship was like fairy tale. Then फिर कुछ years ऐसे आए जिसके अंदर I was so troubled in the relationship, और वहीं पर मैंने ये समझा कि what I used to think about my person and myself in the relationship। तो मुझे इसलिए इन इस सारी जो ट्रांजिशन है इसके बारे में पता है। द मोमेंट आई स्टार्टेड ट्रांजिशनिंग बैक टू दैट पसंदीदा औरत, माई रियलिटी स्टार्टेड चेंजिंग। ठीक है, अच्छा, जो सबसे पहली चीज़ मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगी वो आप लोगों को की एक मिसकॉन्सेप्शन है, और वो मिसकॉन्सेप्शन ये है कि जो पसंदीदा औरत होती है वो बड़े नखरे करती है। दिस इज़ अ कंट्रोलिंग बिहेवियर। नखरे करना, किस बात के नखरे? ठीक है, यानी कि जब भी उस पर्सन ने उसको अप्रोच किया तो वो उसका वो नखरे करने लग जाती है, गुस्सा करने लग जाती है, लाड उठाने। दिस इज द रॉन्ग इमेज जो आप लोगों को ड्रामाज और मूवीज ने दिखाई है।
पसंदीदा औरत, हाँ ठीक है, कहीं कोई बात ऐसी हो गई है जिसपे नाराजगी बनती है तो बनती है। ये जो हर टाइम ये जो कंट्रोलिंग बिहेवियर है ना, यू हैव टू ड्रॉप इट. You don't have to start seeking, like you have to drag yourself out of the attention seeking behavior. मैसेजेस ड्रॉप करना, क्योंकि पसंदीदा औरत ना इतनी सेटिस्फाइड होती है कि उसको पता होता है कि मैं कुछ भी कर रही होंगी ना जिंदगी में, तो मेरा पर्सन ही विल रीच आउट टू मी. ठीक है, मैं अपना काम करूं, मैं अपनी खूबसूरती पर, अपनी ग्रोथ पर, अपनी वेल बीइंग पर, मैं इन चीज़ों पर टाइम गुजारूं, मैं शॉपिंग करूं, मैं, अब आप ये मत कहना कि जी पैसे होंगे नहीं. मेरा कहने का मतलब ये है कि यू हैव टू स्पेंड योर टाइम नर्चरिंग योर सेल्फ. पसंदीदा औरत अपने आप को नर्चर कर रही होती है. उसकी उसकी जो प्रेजेंस होती है ना, उसकी साइलेंस में भी वो जो मर्द होता है ना, वो रिचार्ज हो रहा होता है. आपको ये बात समझ आएगी इन दिस चैलेंज स्टेप बाय स्टेप. ठीक है, लेकिन अभी से आप लोगों ने ये चीज ठान लेनी है कि आई एम नॉट गोना चेज हिम बिकॉज आई एम हिज पसंदीदा औरत. वो मुझे चेज करता है. जब आपका दिल करे कि आपने उसको मैसेज ड्रॉप करके उसका हाल पूछना, उसके अहवाल पूछने, ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी ऑन दिस. दो इंसान आपने कभी देखे हैं कि एक दूसरे को चेज कर रहे हो? उनकी टक्कर हो जाएगी. ठीक है, सो अगर आप ये चाहते हो कि आपको वो चेज करे, तो आपको वो स्पेस क्रिएट करनी है, आपको ये डिस्टेंस क्रिएट करना है. और वो क्रिएशन जो ऑफ स्पेस है ना, वो मैनिपुलेटिव नहीं होनी चाहिए. वो ये होनी चाहिए कि यू आर इन्वॉल्व समवेयर. मेकअप करना सीख लो, आईलाइनर लगाना सीख लो, कुछ बेकिंग करना सीख लो. डू समथिंग जहां पर आपका माइंड लगे. ठीक है, इट्स नॉट फॉर द सेक ऑफ जस्ट गेटिंग हिज अटेंशन. इट शेल बी डन फॉर माई बेटरमेंट. क्योंकि पसंदीदा औरत ऐसी हरकतें नहीं करती है, वो मैन्युपुलेटिव नहीं होती है. उसको पता होता है कि मैं कहीं पर भी होंगी ना, ही विल कॉल मी, ही विल आस्क अबाउट मी, क्योंकि मैं उसकी पसंदीदा औरत हूँ. पसंदीदा औरत को कौन रेजिस्ट कर सकता है? कोई भी रेजिस्ट नहीं कर सकता. ठीक है, सो ये चीज अपने माइंड में डालो कि ऑन डेली बेसिस यू आर गोइंग टू लर्न समथिंग न्यू. ऐसी कोई चीज जिसको आपको सीखने में आपका माइंड लगे. ठीक है, हेयर स्टाइलिंग, मेकअप. अब आपका दिल करता है मेकअप करने का, आपका दिल करता है खाना बनाने का, आपका दिल करता है स्टिचिंग करने का, आपका दिल चाहता है प्लांट्स को टेंड करने का. ठीक है, आपका दिल चाहता है फ्रेंड्स के साथ बाहर जाने का. आप ने अपने आप को मजबूर करके, फोर्स करके ये काम करवानी है. यू हैव टू गेट आउट ऑफ दिस मिजरेबल स्टेट ऑफ माइंड एंड स्टेट ऑफ एनर्जी. ठीक है, दिस इज अ मस्ट फॉर यू. ये करना है आपने. ये हम सब ने किया है तो वी आर हेयर. ठीक है, ये बता दूं कि जब आप लोग नॉट सो पसंदीदा औरत वाली हरकतें कर रहे होते हैं ना, तो उससे क्या होता है? उससे ये होता है कि आपका पर्सन आपको जितने मर्जी प्यार से अप्रोच करता है, तो जब आप लोग आगे से ये नखरे, ड्रामे और एक्टिंग और अटेंशन सीकिंग, आप लोग एक तो वो स्पेस खत्म कर देते हो जहाँ पे उसने आपको चेज करना है. ठीक है, इवन इफ यू आर मैनिफेस्टिंग फ्रॉम लॉन्ग और आपको कोई चेंजेस नजर नहीं आते, वो इस वजह से होते हैं कि आप पॉइंट जीरो पे क्यों चले जाते हो? बिकॉज ऑफ योर ओन बिहेवियर. ठीक है, आप उनको फोर्स करते हो, आप एक्ट आउट करते हो कि वो स्वीट. ठीक है, आई हैव डन द वर्क. कि वो आप उसको स्वीट बन बन के दिखाते हो. आपकी कोई बाउंड्रीज नहीं होती है, आपके पास अपने लिए कोई टाइम नहीं होता है. ठीक है, यू एग्जिस्ट फॉर देम. ये तो चीज वैसे ही गलत है. ठीक है, बिकॉज यू हैव योर ओन लाइफ. तुम अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट हो. तुम्हें अपने ऊपर वक्त लगाना है. तुम जितना ज्यादा वक्त अपने ऊपर लगाओगी ना, जितने प्यार से तुम अपने आप को डील करोगी ना, जितना तुम अपना ख्याल करोगी ना, खुदा की कसम, सारी दुनिया तुम्हारी उतनी रिस्पेक्ट करेगी, उतना ही तुम्हारा ख्याल करेगी. रोते हुए लोग किसी को अच्छे नहीं लगते. अनटाइडी, गंदे मंदे और रोते हुए डिप्रेस्ड लोग, nobody likes them.
किसी को भी अच्छा नहीं लगता। आई एम अ कोच, मेरे पास आप लोग बार बार रैंकिंग करने आते हो, मैं स्टेप बैक कर जाती हूँ, बिकॉज दैट रूइंस माई स्टेट ऑफ माइंड। ऐसी एनर्जी किसी को भी पसंद नहीं होती। ठीक है, आप अपनी इमोशनल पेन दिखा दिखा कर, ठीक है, आप उसके ऊपर अटैक करके उस पर ये जिम्मेदारी लाद कर कि तुम मुझे सेटल करो, मेरे इमोशंस जो हैं उनको मैनेज करो, मैं तुम्हारे बगैर मर रही थी, मैं तुम्हारे बगैर ये हो रही थी। यू आर कॉजिंग देम इमोशनल पेन। और इमोशनल पेन जो है ना वो सबके लिए उतनी ही होती है, वो चाहे मर्द हो वो चाहे औरत हो। ठीक है, वो सफोकेटेड फील करना शुरू कर देते हैं, अंडर अप्रिशिएटेड फील करना शुरू कर देते हैं। मैं इसके लिए कुछ भी करूंगा, इसको मुझसे मजीद चाहिए। शी इज नेवर ग्रेटफुल। अब ग्रेटफुलनेस का मतलब ये नहीं है कि उसकी वो पुरानी बातें याद करके तुम तब बहुत अच्छे थे, तुम तब बहुत अच्छे थे। नो, नो, यू आर नॉट गोना डू दैट। नहीं करना। अभी अभी ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करने की तरफ भी मत आना। डोंट डू anything in the 3D unless until you see them making effort for you, and the effort is not one message, two messages calling you up तुम्हारे लिए कोई छोटी मोटी कोई चीज लेकर आए। डोंट डू दैट। लेकिन विदाउट ग्रेटिट्यूड तुमने अपने दिल में रखना, बिकॉज यू आर गोइंग टू ड्रॉप द ओल्ड स्टोरी। लेकिन अगर ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस नहीं करना तो गीले भी नहीं करने। दिस इज वेरी क्रिटिकल। ठीक है, यू कैन ट्रस्ट मी ऑन दिस। अब हम लोग जो पसंदीदा औरत की जो एम्बॉडीमेंट है उसके लिए हम क्या करेंगे। सबसे पहले आपने अभी से आफ्टर दिस वीडियो यू आर गोइंग टू स्टार्ट टेलिंग योर सेल्फ, मैं उसकी पसंदीदा औरत, मैं उसकी पसंदीदा औरत, मैं उसकी पसंदीदा औरत, मैं उसकी पसंदीदा औरत हूँ। मैनिफेस्टेशन में रेपिटेशन इसकी। इतना ज़्यादा हम किसी चीज़ को रिपीट करते हैं, जिस चीज़ को हम एक्टिवली सोचते हैं वो चीज़ हमारे लिए जल्दी मैनिफेस्ट होती है। सो योर एक्टिव थॉट शुड बी मैं उसकी पसंदीदा औरत हूँ, और कुछ भी नहीं सोचना आपको। हाँ, सोचे आएंगी कि नहीं हूँ, ये हूँ, वो हूँ, तो आपका जो है ना कहने का तरीका वो ज़रा थोड़ा सा रिजिड हो जाना चाहिए। अपने आप को ही कहने का, नहीं मैं उसकी पसंदीदा औरत ही हूँ, दिस इज द ट्रूथ ऑफ मी, मैं उसकी पसंदीदा औरत ही हूँ, और यही हकीकत है। ठीक है, आपने अपने आप को इस तरह से फोर्स करना है। ठीक है, प्रॉपर फोर्स करना है अपने आप को। एनर्जेटिक लेवल पर जो है ना, जब आप अपने आप को ये बताना शुरू कर दोगे, आपको घबराहट भी होगी, आपको पुरानी सोचें भी आएगी, सब कुछ आएगा। उसके बाद आपकी एनर्जी जो है ना वो थोड़ी सी तेज होगी, चेजिंग में आएगी। आप अपने आप को रोकोगे, आपको नो, नो, मैं पसंदीदा औरत हूँ, क्योंकि पुरानी एनर्जी जो है ना उसमें कहीं निकलना है। ठीक है, तो उसके लिए यू विल स्टार्ट वॉकिंग, गहरी सांसें लेना शुरू कर देनी है, अपने आप को कहीं इन्वॉल्व कर लेना है। स्क्रॉलिंग, डूम स्क्रॉलिंग नहीं करनी, बिल्कुल भी नहीं करनी। इट्स फॉरबिडन, इट्स अ सिन। वाई? बिकॉज आप लोग जब लोगों को देखोगे, और अभी आप लोगों में वो सेल्फ कंट्रोल नहीं है, आप लोग उसके अंदर आप लोगों का दिमाग थक जाता है। डू समथिंग, अपनी अलमारियां ठीक करो, अपने पौधों को ठीक करो, घर से बाहर चले जाओ, फ्रेंड्स के साथ टाइम लगाओ। किसी दोस्त को मत कॉल करके ये फिर रोना शुरू मत कर देना। तुमने अपनी स्टेट को मेंटेन करना है। स्टेट इज मैं उसकी पसंदीदा औरत हूँ। ओके, उसके बाद ये एनर्जी जो है जब ये निकल जाएगी तो बाहर से तुम वॉक करो, डांस करो, अपनी बॉडी को इस तरह से करके इसको ब्रश ऑफ करो। ठीक है, गहरी सांसें लो। तुम्हारा काम ये है कि जब तुम्हें नेगेटिव सोच आना शुरू हुए ना, या तुम्हारा दिल करे मैंने इसको चेज करना है, तो तुम अपने माइंड में ये रखोगी कि मैं उसकी पसंदीदा औरत हूँ, और तुम अपनी ब्रीदिंग को स्लो करोगी। 1 मिनट में तुमने 6 सांसें लेनी है, इतनी स्लो तुम्हारी ब्रीदिंग होनी चाहिए। नाक से अंदर होल्ड, एंड नाउ आहिस्ता से रिलीज। अगेन,
ये प्रैक्टिस आप लोगों ने करनी है, ठीक है। ये आपकी बॉडी को रिलैक्स करता है, ये आपकी एनर्जी को सेटल करता है। नंगे पाँव जमीन पर चल लो। यू हैव टू कंट्रोल योर सेल्फ एंड दैट्स इम्पॉर्टेंट, ठीक है। और उसके बाद एक्शन लेवल पर you are going to stop whatever you were doing with your person. If he comes to you, approaches you, minimal उसके साथ बात करो, मतलब like you are the center of his attention. बाकी चीज़ें मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों के इसमें बताना शुरू करूँगी। मेल को कम्प्लीटली पढ़ लेना। रैम्पेज आप लोगों की इंशाल्लाह आप लोगों को मिल जाएगी। रैम्पेज को आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा सुनना है बिकॉज इट्स सो मच, जिसमें वो आपका पसंदीदा मतलब लाइक अ वेरी डीप चेंज ऑफ थॉट्स, ठीक है। सो लेट्स बिगिन विद द चैलेंज एंड बिकम हिज पसंदीदा औरत।